जैसा कि आप कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप बताइए आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? हमारे इस चुनाव में मेन मुद्दे हैं अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए अधिवक्ताओं को जो शुरुआत में वकालत करने आते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए। और बार के तमाम जगह पर जहाँ पर गंदगियाँ हैं और वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर हैं, अन्य तरीके की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाएगा और उनको पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। जैसा कि आप जो मुद्दा बता रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं बार में, तो आप उनके कार्य में बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जो भी किया है अभी तक अपने बुद्धि अपने विवेक से किया है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को यंग जनरेशन की बुद्धियों का प्रयोग करना चाहिए और नए तरीके से बार को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 1 साल का जो समय मिलता है आप लोगों को, वो समय आपके लिए पर्याप्त है या फिर बहुत कम है? वैसे तो मैडम 1 साल का समय वैसे कम है, लेकिन अब जिस हिसाब से कार्य व्यवस्था चलती चली आ रही है उसी हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं कि उस पर में ही अपने बार को सुनिश्चित और सुदृढ़ बनाया जाए। अधिवक्ताओं से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जैसे कि गंदगी की बात है या फिर पार्टी की जो यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इनका कहना है कि हमें खुद से आप लोग को खुद से इसका ध्यान रखना चाहिए। जो गाड़ी इधर उधर खड़ी कर देते हैं तो अपने से आपको सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वकीलों की कमी है या फिर जो बाहर के लोग आते हैं? कुछ तो हम अल्पभागियों की कुछ 19-20 कमियां हैं, लेकिन व्यवस्था में भी कुछ न कहीं कमियां और खामियां मौजूद हैं। अगर वकीलों को अगर व्यवस्थित रूप से जगह दी जाए तो ऐसा नहीं है कि वकील कोई बदमाश तो होते नहीं हैं, वकील पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है। इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार द्वारा हमें कुछ कमजोरियों के साथ में ही रखा गया है जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हाई कोर्ट से अगर हम कंपेयर करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिलाएं बहुत कम प्रैक्टिस के लिए आती है, तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं कि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है वो, या फिर यहाँ पर ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है महिलाओं की, आप क्या वजह मानते हैं? ऐसा है, महिलाओं के लिए महिला तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी महिला शक्ति होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं का जो भागीदारी हाईकोर्ट में है, महिलाओं की जो भागीदारी हाईकोर्ट में है वो भागीदारी कचहरी जैसे जनपद परिषद में भी होना अति आवश्यक है, जिससे महिला वकीलों को भी आने जाने में और अन्य सुविधाओं को प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उनकी संख्या कम है। ऐसा आगे आने वाले समय में सुचारू रूप से होती जाएगी। अच्छा अंतिम में आप ये बता दीजिए आप वकीलों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वकीलों को तो ये संदेश देना चाहूँगा कि सब एकजुट होकर केवल गरीबों की सहायता और अपने कार्य को करते रहें और अधिवक्ताओं की एकता के लिए हमेशा एकजुट में खड़े रहें। मैं आजाद कुमार सोनकर, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज।